छतरपुर के शंखनाद नाट्य मंच की ओर से शहर के विभिन्न स्कूलों में नाट्य मंचन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल से आए कलाकार फुलेंद्र पंडित द्वारा एकल नाटक की प्रस्तुति छात्रों के बीच दी जा रही है। सोमवार को शहर के सांदीपनि स्कूल और लक्ष्मण राजा हॉस्टल में एकल नाटक सूरज की प्रस्तुति हुई। 1 घंटे का ये नाटक सूरज नाम के ऐसे बच्चे की कहानी है जो फुटपाथ पर खाली बोतलें बीन कर गुजारा करता है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। इसी बीच वो एक गैंग के चंगुल में फंस जाता है जो उसे बाल मजदूरी कराते हैं, मारते पीटते हैं। जैसे तैसे भागकर वो एक ऐसे शख्स के पास पहुंचता है जो उसे भोजन देता है। सूरज की आपबीती सुनकर वो शख्स सूरज को न सिर्फ अपने घर में पनाह देता है, बल्कि उसे पढ़ाता लिखाता है और उसके अंदर के कलाकार को भी निखारता है। इस नाट्य प्रस्तुति की खास बात यह है कि इसके सारे पात्रों का अभिनय अकेले फुलेंद्र ही बखूबी करते हैं। नाटक जहां एक तरफ संवेदनाओं के समंदर में उतरता है, तो वहीं बच्चों को हंसाता भी है और आंखें भी नम करता है। सांदीपनि स्कूल के प्राचार्य ने अपने अनुभव कुछ इस तरह बयान किए। हमारे विद्यालय संदीपनी विद्यालय में आज पश्चिम बंगाल कोलकाता से फुलेंद्र पंडित जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी पूरी टीम। तो चूँकि जिला से हमारे नीरज करे पीसी महोदय का उनका फ़ोन आया था, तो हमने उनसे कहा ये तो हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारे बच्चों के लिए विशेष प्रेरणा रहेगी। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारा एक हमारे मंच के माध्यम से नाटक का प्रस्तुत किया, जिससे हमारे बच्चों को बहुत ढेर सारा उनको मोटिवेशन प्राप्त हुआ है और बच्चों का बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ है। इन सभी के लिए हम अपनी पूरी सारी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस टाइप से हमारे विद्यालय में आके उन्होंने बहुत ही अच्छा एक नाटक का मंचन का कार्य किया। लक्ष्मण राजा हॉस्टल में हुई इस शानदार प्रस्तुति के बाद यहां मौजूद अतिथि NRLM के जिला संयोजक श्याम गौतम ने कहा कि ये नाटक चमत्कृत कर देने वाला है। 1 घंटे पूरी एनर्जी के साथ प्रस्तुति आसान बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज आप करना चाहते हैं उसमें सिद्धहस्त हो जाना, उसमें उत्कृष्ट हो जाना, यही पंडित है और यही पंडित है। तो पंडित निश्चित रूप से नाम के नहीं काम के भी पंडित हैं। और हम साधुवाद देना चाहते हैं आदरणीय शुक्ला जी को, शंखनाद को और उनकी पूरी टीम को कि ऐसे ऐसे लोगों को ला करके हमसे रूबरू कराते हैं। बुंदेलखंड की धरती में सुंदरता को जो मरुभूमि कहलाती है, अब धीरे धीरे फलवित हो रही है आप सभी के प्रयासों से। तो वो अब ऐसे ऐसी शख्सियत को ला करके हमसे साधका करा रहे हैं, सामंजस्य करा रहे हैं, हमारे सामने हमें भी सीखने का अवसर दे रहे हैं। ये नौनिहाल धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो निश्चित रूप से इस तरीके की विधा से लेकर के इस तरीके के जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। मैं इनकी कला को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से इस कला को और द्विगुणित और बहुगुणित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से उनने जो अपनी अब दोनों गायब हैं अभी, हालांकि जो देने वाले थे वो लेने वाले थे, दोनों गायब हैं। मैं उस समय भी कह रहा था कि आपने अपनी नैया बिल्कुल सही हाथ में पकड़ाई है और आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर भी विकास सिंह जी हैं। तो डायरेक्टर समझ रहे थे, तो अब दोनों देखो गायब हो गए हैं, लेनहार और देनहार। अब दोनों आपस में हिसाब किताब अपना कर लेंगे और मैं इसी आशा और भरोसे के साथ कि दोनों एक दूसरे को खुश कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं हॉस्टल के संचालक पवन राजावत ने भी प्रस्तुति के बारे में अपने विचार रखे। यह जो प्रस्तुति हुई है एकल नाटक है और यह बहुत ही शानदार प्रस्तुति हुई है। मतलब कि पहली बार इस तरीके का हमने मंचन देखा है कि एक व्यक्ति 1 घंटे सवा घंटे तक लगातार सारे जो उसमें पात्र होते हैं उन सारे पात्रों का अभिनय इतने बेहतरीन ढंग से कर रहा है। तो यह तो एक नई प्रस्तुति थी और इससे निश्चित तौर पे जो स्कूल के बच्चों ने इसको देखा है, हॉस्टल के बच्चों ने देखा है, उनको भी इससे बहुत ही जो एक नई दिशा मिलेगी। हो सकता है कि उनमें से कुछ इस विधा को अपनाना चाहें। तो यह जो है मंचन था सूरज नाटक का, यह बहुत ही बेहतरीन रहा और पंडित फुलेंद्र भाई के द्वारा, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप शंखनाद नाट्य मंच का आभार जो इस तरीके के कार्यक्रम शहर में आयोजित करवा रहे हैं, विभिन्न स्कूलों में आयोजित करवा रहे हैं। नाट्य प्रस्तुति के दौरान बच्चों की भी सहभागिता देखने को मिली।
और उन्होंने नाटककार के साथ गीत गाकर अपनी सहभागिता प्रकट की। 14 तारीख को इस नाटक का मंचन महोबा रोड स्थित अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में सुबह 10 बजे आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं शाम 5 बजे स्थानीय गांधी आश्रम में सभी दर्शकों के लिए इसकी निःशुल्क प्रस्तुति होने जा रही है। हम होंगे